मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टाइम्स नाउ नव भारत के चुनावी रथ के साथ लगातार यात्राएं कर रहे हैं, एक एक जिले में जा रहे हैं और वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, वोट आपको बता रहे हैं कि लोगों का वोटिंग को लेकर के मूड क्या है। अंकित, पहले फेज के जिन जिन इलाकों में आप घूमे थे, वोटिंग टर्नआउट आप कैसे देख रहे हैं उन इलाकों का? बहुत महत्वपूर्ण है अनंत, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस जो जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है, सबकी नजरें लगी हुई थी कि इस बार जो जाट मतदाता है, जिसको जाटलैंड कहते हैं, बड़ी कमाल की बात यह है कि कहीं पर भी इन सीटों पर अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जो जाट मतदाता है वो मेजॉरिटी वोटर है, लेकिन क्योंकि ये कम्युनिटी को माना जाता है कि काफी डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, तो इसका जो पैटर्न होता है वो डिसाइसिव वोट की तरफ जरूर तय करता है कि किधर जीतने और हारने का जो फर्क है उसको जरूर तय करता है। एक जो खबर जो इस वक्त हम लोगों के पास है कि जैसे आप बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में अब 11 बजे तक में जो मतदान है उसके रुझान में परसेंटेज में थोड़ा बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन खास तौर से अगर आप देखें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, जहां पर जो जाट बेल्ट है जिसको कहते हैं, जहां पर जाट मतदाता का ठीक ठाक एक रुझान है, ठीक ठाक एक परसेंटेज है, वहां पर बाकी जिलों 11 जिलों के वोटिंग है 58 सीटों पर इन 4 जिलों में वोटिंग परसेंटेज बाकी जिलों से कुछ ज्यादा जरूर दिखाई पड़ रही है। शामली में करीब 11 बजे तक की अगर आप देखें तो 22.84%, मुजफ्फरनगर में 22.56%, बागपत में 22.24%, हापुड़ में 22.78%। तो ये जो परसेंटेज है ये कहीं ना कहीं एक उत्साह की ओर, अब ये उत्साह किस तरफ है? क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसको लग रहा था, जब बार बार आप नेताओं से जमीन पर बात करेंगे तो आपको यही बात बताएंगे कि देखिए कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के वोट करें, अगर कम वोट होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनको लगता है विपक्ष का वोट मजबूत होता है। मोहसिन रजा साहब जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जयंत चौधरी जी ने कहा कि मैं वोट डालने नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मुझे चुनावी रैलियां हैं। अब बीजेपी के पास बहुत सारे लोग हैं कैंपेन करने के लिए, वहां कह रहे हैं कि हम और अखिलेश ही हैं तो हमें तो जाना पड़ेगा, वोट नहीं डाल पाएंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह की बात उन्होंने कही है कि हमारे लिए, हम लोग कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और ये जो मतदान है ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनहित के लिए होता है, जनता के हितों के लिए हम और सभी लोगों से, इसीलिए लगातार चुनाव आयोग से लेकर और माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब अपील करते हैं कि भारी से भारी तादाद में मतदान करना चाहिए। इससे आपका मैंडेट निकल कर आता है कि आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार चाहते हैं, किस नेता को आप पसंद करते हैं, किसके पक्ष में आपने वोट किया है, वो बात की चीज है, लेकिन आपका वोट बहुत बड़ा, कहना चाहिए, एक मील का पत्थर साबित होता है सरकार की नींव में। तो इसलिए ये अपना उनका बयान जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है उन्हें वोट डालना चाहिए। अभी बहुत समय है, समय रहते वापस आकर वोट डालें पहले, क्योंकि वोट सबका अधिकार है, पक्ष हो विपक्ष हो, वोट जरूर डालना चाहिए। मोहसिन रजा साहब, किस तरीके से 11 बजे तक के आप अभी तक आंकड़े देख रहे हैं? आप भी लोगों से बातचीत कर रहे होंगे जहां जहां पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बात हो रही थी कि मुसलमानों में और हिंदुओं में जो खाई है उसको भरने की इस बार कोशिश करनी चाहिए, आपकी पार्टी पर आरोप लगे कि खाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास अभी? देखिए, सच्चाई ये है कि विकास पर वोट पड़ रहा है। जो गांव गरीब, किसान संपन्न हुए हैं, जिनको सुरक्षा मिली है, माताओं बहनों को, आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। तो जो सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। आप जिसके सामने आपका रिपोर्टर जाकर माइक लगा रहे हैं, आप पूछिएगा उनसे, आप दिखा भी रहे हैं, हर आदमी विकास को ही वोट देना चाह रहा है। हर आदमी जिस तरह से उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ा है उसी को बल देने के लिए अपना वोट देना चाह रहा है। तो ये जो वोट परसेंटेज भी आप देखिएगा बढ़ेगा लोगों में, और युवा जो वोटर बढ़ा है, जो नए वोटर बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें भी एक अलग सा उत्साह दिख रहा है। तो ये अभी इतना जब परसेंटेज आ गया है तो मुझे लगता है शाम तक ये परसेंटेज बहुत भारी पैमाने पर जाएगा और बहुत बड़ी कहना चाहिए जीत हासिल करेगी। जो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जो इलाका है जहां पर माना जाता है कि जाटों का एक प्रभुत्व रहता है, एक अच्छी खासी मात्रा में वोटर हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा दिखाई पड़ रही है। अभी तक जो किसान हैं, जाट हैं, वो कम से कम आपसे नाराज दिखाई पड़ रहे थे किसान आंदोलन की वजह से। अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, उसका कहीं ना कहीं डर है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारे साथ हैं वो सब, हमने उनके लिए काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम सब ने काम किया है गांव गरीब किसानों के लिए, जाटों के लिए। हमने पीछे वहां आपने देखा जिस तरह से पिछली सरकारों में उनकी उपेक्षा हुई है, तो आज वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, और ये विश्वास का वोट पड़ रहा है। ये किसी भी गलतफहमी में कोई ना रहे, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी अभी भी है। 13 महीने तक किसान बैठे रहे, यहां से भी बहुत सारे किसान गए थे। देखिए, मैंने कहा कि वो उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार के तहत कहीं पर, क्योंकि लोकतंत्र है, सब अपनी बात कहने के लिए मंच पर जाते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन तो हमारे देश की परंपरा है, हमने आंदोलन करके अपनी बातें कही हैं और सरकारों ने उन बातों को सराहा भी है और माना भी है। तो इसलिए ये सरकार वहां वेस्टर्न यूपी के लिए अभूतपूर्व जो कार्य हुए हैं इस बार, वो अपने आप में स्वर्णिम कहना चाहिए अक्षरों से लिखे जाएंगे, क्योंकि पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत कहना चाहिए सर्वांगीण विकास हुआ है। कंसोलिडेशन से डर है क्या? बीजेपी के नेताओं से जमीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करो तो उन्हें लगता है कि जो एक माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हो रही है उससे डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लोग उस समय से देश सेवा में लगे हुए हैं, जन सेवा में लगे हुए हैं, जब हमारे प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए अगर 3 वोट से जमानत बचती थी तब भी हम मिठाई बांटा करते थे। तो आज विश्वास हमने जीता है पूरे देश का। आज पूरे देश को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। ये वही पार्टी है जो देश के लोगों के लिए और देश के लिए समर्पित पार्टी है, जो देश को सुरक्षा भी दे रही है, देश को विकास भी दे रही है।